नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। चूंकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है, इसीलिए लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिसे विभाग भी स्वीकार कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले चरण के सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बारे में गुरुवार को विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अगले 2-3 दिनों में अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे सर्वेक्षण की नई तारीखें भी स्पष्ट हो जाएंगी। मंत्री ने बताया कि पहले चरण में लोगों ने समय की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अपने स्वघोषणा पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जमीन मालिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब उनसे पूछा गया कि यह पहला चरण कब तक चलेगा, तो उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही तिथि स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन यह साफ किया गया कि सिर्फ पहले चरण में समय दिया जाएगा, ताकि भूमि स्वामियों को सर्वेक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके विपरीत कुछ लोगों में यह अफवाह फैली थी कि बिहार में कुछ कारणों से भूमि सर्वेक्षण का कार्य रोका जा सकता है या फिर स्थगित भी किया जा सकता है। इस पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सर्वेक्षण का कार्य रुका नहीं जाएगा और न ही उसका काम बंद होगा। उन्होंने कहा कि यह अफवाहें उन जमीन माफियाओं द्वारा फैलाई जा रही है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसी कारण पहले चरण की समय को बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था और अब 1 महीना बीत चुका है। इस दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं। कुछ लोग अपने गृह राज्य से बाहर रह रहे हैं, जबकि कुछ के पास अपनी भूमि से संबंधित उचित दस्तावेज नहीं है। लेकिन विभाग ने इन समस्याओं के समाधान के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। विभाग द्वारा अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की समस्याएं का समाधान किया जा सके। वही आपको बता दें कि विभाग का दावा है कि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ये आश्वासन खुद सरकार द्वारा दिया गया है। वही बताते चले कि इस भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य बिहार में भूमि के वास्तविक मालिकों की पहचान करना है। कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे रोकने के लिए यह सर्वे आवश्यक है। इसके अलावा यह सर्वे उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जो अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनके पास उचित समय होगा कि वे अपनी संपत्ति से संबंधित सभी कागजात को तैयार कर सके और अपनी जमीन का स्वामित्व प्रमाणित कर सके। विभाग का कहना है कि यह सर्वे राज्य के लिए काफी लाभकारी साबित होगा और इससे भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। जिन लोगों ने भूमि कब्जा या फिर अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में भूमि माफिया और अतिक्रमणकारियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों को जनता को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जमीन सर्वेक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेगा और सरकार इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पूरी करेगी। कुल मिलाकर बिहार में भूमि सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य की भूमि व्यवस्था में सुधार लाएगा। साथ ही यह उन सभी लोगों के लिए भी राहत की बात है जो अपनी जमीन का अधिकार चाहते हैं, लेकिन दस्तावेजों की कमी या फिर अन्य समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। विभाग द्वारा समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इस दिशा में एक सही कदम उठाया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।